उस टेकरी पे जो झलकता सा झलक रहा है उसका नाम है मानगढ़। राधा जी के इस कोने पर वो मान करी बैठी राधा है। और राधा रानी के बीच में जब निकल के आती हैं सामने है वो दूसरा जो मुख है पर्वत का, उसे मोर कुटी कहते हैं। वहाँ मोर बिहारी बैठा है। तो जब यहाँ से हट कर के इस मंदिर पर जब पहुँचती हैं, इसको जयपुर वाला राजस्थान का, जिसकी संपत्ति यहाँ और वृंदावन लगभग इन्हीं का मालिकपन है। ज़्यादातर ब्रज के 84 कोष में संपत्तियाँ ठाकुर जी की हैं। सन 80 से बाद में कुछ सरकारें इस प्रकार की आईं और गईं, उन्होंने इन सब में खुर्द-बुर्दता की। ब्रज यात्रा 2023 अक्षय बाबा जब इस मुकाम पर पहुंचती है तो अब इसमें बीच में कुछ घर भी आ जाएंगे और इन घरों के उस ध्वजा के बीच में राधा रानी बैठी है। ये राधा रानी का महल है। इस बरसाने के नीचे की तलहटी को तलहटी गिरिराज जी की तरह से कहा गया है। और मेरी आज 61 साल की उम्र के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सन 78 से जब इंदिरा बेटी जी इस यात्रा में, उस समय वल्लभ राय जी राजकोट में, और मेरे ख्याल में अमरेली वाले ब्रजभूषण लाल जी और मथुरा वाले ब्रज रमन लाल जी की जैसा बालकपन की मेरी याददाश्त मुझे ये दर्शाती है। ये किसी का रसोड़ा होगा, कोई होगा नहीं, मैं किसी से, लेकिन है अपनी यात्रा का रसोड़ा। ये यात्रा का मुकाम रहा। अब इन्हीं मुकामों में ज़मीन को खिसकते 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 इसके बाजू में बिल्डिंगों का निर्माण हो गया। जबकि इस बरसाने की बनावट, ये जो बगीचा दिखलाया जा रहा है सामने आप इन पालों के ऊपर, इसको बोलते हैं राधा बाग। जय बोला। और वो गहराई की अगर उन इस पालों के बीच में से एक पेड़ की झलक दिखलाऊंगा आपको, उसको कहती है कृष्ण बाग। और इन दोनों के बीच में ये यात्रा हमेशा पिछले प्राचीन काल से यहाँ पड़ती रही थी, पड़ती है। राजस्थान सरकार का बहस से लेके और कनवारी तक का पड़ने वाला जो ब्रज क्षेत्र है, उसमें जो तीर्थ हैं उनको संरक्षित करना, तीर्थ स्थल का दर्जा देना, और इसी प्रकार से हरियाणा और राजस्थान और यूपी सरकार, लेकिन यूपी सरकार इसमें बहुत आगे निकल चुकी है। ब्रज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड यूपी, हरियाणा, राजस्थान में से आज की डेट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद यूपी इसमें कारगर है। उसमें नियंत्रण अनियंत्रण कुछ कार्य हो रहा है लेकिन हो रहा है। अब वक्त आ गया है जिसके लिए सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें चतुर्थ संप्रदाय के आचार्य भी हैं, शंकराचार्य भी हैं, और उसी में चैतन्य महाप्रभु, इस्कॉन और वल्लभाचार्य, यानी चतुर्थ संप्रदाय को 200 एकड़ जमीन का मिलना, ताकि आने वाली इनकी नस्लें जब इस यात्रा में आए तो उनको एक व्यवस्थित होगी। और यही मेरा प्लान है कि अगर जब 200 एकड़ ज़मीन हर सरकार, हर मुकाम, मधुबन, कुमुदवन, सतोया, बहुलावन, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, चंद सरोवर, वहाँ से फिर सीधा चंद सरोवर, जतीपुर, सभी वैध तरीक़ा से बिकी या अवैध तरीक़ा से उनके फर्जी कागजात तैयार किए गए, और तब वो बिकी और इमारतें बनके तैयार हो गई। और आज यहाँ यात्राओं के मुकाम के लिए आज भी, पहले तो एक प्रथा थी, किसान इस खेत को
दो स्थितियों में देता था। एक, मेरे पैर इस पर, और किसान हो तुम? वैसे खेत कभी नहीं, किसान हो? यहाँ आओ। आपका क्या नाम है भैया? आपका नाम अंडो है? अंडो। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। मथुरा के। पहली जब यात्रा गिलती थी और ऐसे ही महाराज लोग आया करते थे, तो खेत वाला 3 चीज़ों पे ये उसको देता था, पैसा कुछ नहीं लेगा। वो तरसता था कि मेरे यहाँ पे यात्रा को रुकने का तो मेरे खेत में कुछ खुशहाली आएगी, शांति आएगी, वो बनावट थी। आज कुछ हमारे यहाँ के ठेकेदारों ने उनको पैसा लेना सिखाया, आज वो ब्लैकमेल करते हैं। आज उनका अगर पैसे का अगर कोई सिस्टम नहीं बनता है तो वो यहाँ से मुकाम हटा के कहीं भी डाल देगा। ये एक सिस्टम है, हमारा सरकार से लड़ाई है। तो पहले जो मिलती थी कि अगर तुम बिगाड़ के जा रहे हो तो खेतर पे इसके पे ट्रैक्टर से जुताई का उसका पैसा कुछ देना पड़ता था। वो भी वो उस समय तक इंतजार भी करता था। ये किसान, सही कह रहे, ये किसान इंतजार भी करता था। कुछ ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, सिटी होती है ना जमीनें, नजूल। आज हम कहते हैं कि अगर ये वैध है तो सरकार इसको भुगतान करे और इसे हमारे पाल के लिए नियंत्रण करे। हम चिन्हित करेंगे और इसको ही दर्शन तो कराने आ रहे हैं। संकल्प भी तो इसी को करा रहे हैं। कोई चौबा करा रहा है लेकिन करा तो रहा है ना, उसका गौरी तो करा रहा है। अब उसकी स्थिति को दे करके ये पान नहीं कर रहा है तो ये तो एक समस्या है ना। नहीं है? सही है। उसमें तुमको बुड़की नहीं नखा रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए मेरे सामने एक समस्या आ रही है ना। 2 कुंड तुमको मिलेंगे पूरी यात्रा में। अच्छा। हाँ। वृंदा कुंड और 13 कदम। अच्छा। आप कहेंगे कि हाँ ऐसे कुंड नहीं होने चाहिए। क्या बात है? 365 कुंड हैं। संकल्प जिससे मैं कराने जाऊंगा यात्री को, एक पैसा देता है, सवा पैसा देता है, सवाल इसका नहीं है। तो ये तलाश किसकी है? तेरी मंजिल क्या है? और मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है चौबा के छोकरे के नाते, अगर तू मेरा जजमान है तो तेरे इस जन्म को उतारूं, तेरे अगले जन्म को उतारूं, आने वाली नस्ल को भी जजमान का दायरा याद आए। ये मेहमानता नहीं, वो सब गड़बड़ है। साग लावे, भाजी लावे, काम करे कन घनेरो, छोकरा छैया बहू न बच्चा न सौनी हाजिरी में आवे, हाजिर रहे ते गौर में मारो। ये बस वो सिस्टम ये तुमने बनाई दी तो ना पिछली 30 साल में, ये जो पाप गरी की ऊँचे केसरिया मंडान खत्म हो गया ना तेरा। तेरा अन्न और पानी जो बिगड़ा, तेरा पूरा सिस्टम तेने बिगाड़ लिया है। जिस दिन मंडान चालू हो जाएगा, अन्न तो तेरे को अच्छा मिलेगा, पानी तो तेरे को अच्छा मिलेगा, और मन और पानी, वाणी, यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। और किसका खाना चाहिए ये ब्राह्मण अच्छी तरह से जानता है। अब 2 बातों पे इस पूरी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। क्या आप इतनी कहाँ से आए हैं? राजकोट से। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश। अभी तक जो यात्रा की, आनंद आया? खूब आनंद आया। मेरा सवाल ये है कि आपकी यात्रा में आने वाले जो तीर्थ लुप्त हो रहे हैं वो एक समस्या है। हाँ, ये तो थोड़ा संभालना पड़ता है? अच्छा, मैं जिन कुंडों से हाथ जोड़ कर आगे आप यथा योग्य मुझे दक्षिणा दान देते हैं, तो इस तरीके से आप सिर्फ मेरे कहने पर ही मान रहे हैं कि ये ऐसा होगा? नहीं, या ऐसा होगा ही ना पहले से ही, समझ ना। बाकी का ऐसा कुछ बेवट तमने जोवानू नहीं मरतो। हाँ हाँ। जे ब्रज 84 को सामर्थ्य तमे અહીં પહોંચ્યા। हाँ। ત્યાંની સ્થિતિ દશા ને વધુ ને જોઈને જે ફિલિંગ થાય આપણે, हाँ, ચોક્કસ ગૌરના પતિ હવે પેગામમાં જાઉં છો, ત્યાં રેવતી કુંડને સરકારમાં જોડેલા અનપढ़
गंवार में व्यक्ति जे आ धर्मनी बाबत में जाने नहीं, એને રેવતી કુંડ ને ગોપાલ કુંડ કરી દીધું. अच्छा. આગળની બાગીશ બાબાની જાત્રામાં જ્યારે ગયું ત્યારે मैं જોયું, मैंने संदेह डाल दिया उसमें और प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया. अब ये समय हमारे जब 54 लोग पहुंचेंगे तब उनसे पूछा जाएगा बोर्ड ये और कुंड का संकल्प ये. आज दाऊ जी कर देता तो भी समझता रेवती कुंड और कृष्ण गोपाल कुंड का कोई तालमेल नहीं है उसे, लेकिन गोपाल कुंड अपनी जगह है. तो मतलब 84 को तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए कि नहीं? सबसे पहला लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए. हरियाणा राजस्थान को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? जरूर है, बहुत. दूसरी बात, कलिंदगिर पर्वत से प्रयागराज तक श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता. स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए. चलाना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए. अभियान तो बहुत चला गए, 2-5 हजार करोड़ रुपए कमा गए. यमुना पॉल्यूशन खुद का सॉल्यूशन. कोई अभियान नहीं चलाना है, न चलने देना है, वरना तुरंत उस पर आईडी और ईडी तुरंत उसकी फाइल खुलवा दी जाए. भ्रष्टाचार की सबसे मूल जड़ है जिसको खत्म होना चाहिए. आओ. उसने पॉइजन बता दिया यमुना को, तभी तो उसको पैसा मिला. बुरा नहीं मानना, सही बात है आपकी. ऐसा कम मिले जब वो यमुना जी के लिए मोदी जी जिनने जो प्रोजेक्ट बनाया है अभी तक की कार्रवाई पर उनसे ये पूछा जाए कि आपके सिस्टम ने इस पे किया क्या. सही बात है. उसके लिए 10-20 आदमी सही आदमी होने चाहिए, जैसे अपना राजा. कौन? अपना राजा. और 26 MP हैं अपने. कितने हैं? 26. हाँ, 4 छांटने हैं उसमें से. सारा सिस्टम एक बना हुआ है. अच्छा. राजनीति नहीं, समाधान चाहिए. समाधान चाहिए. बंदे का नाम हो ना हो, ये काम जरूर होना चाहिए. एज यू लाइक. राइट. जरूर काम होना चाहिए. बात खत्म. बस. राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति की जरूर नहीं है. हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, बिल्डिंग बन गई, जन क्या क्या बन गया. मुझसे मत खुलवा दे सेठ. सही बात है आपकी. जय यमुना मैया. जय हो यमुना मैया की.